हेलो एवरीवन। तो दिस इज़ रीना सिंह और आपका अपना चैनल रीना एजुकेशन। रीना एजुकेशन पर आज हम लेके आए हैं चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस हमारे विक्टोरियन एज के पोएट हैं। आज हम इसके कुछ बायोग्राफी से जुड़े तत्व और इनके महत्वपूर्ण वर्कों की चर्चा करने वाले हैं कि इन्होंने कौन कौन से वर्क लिखे हैं। अगर चार्ल्स डिकेंस का नाम पूछा जाए तो इनका पूरा नाम क्या था, तो इनका पूरा नाम था चार्ल्स जॉन हफाम डिकेंस। क्योंकि चार्ल्स डिकेंस विक्टोरियन एज के पोएट हैं और हमारे पीजीटी के सिलेबस में हैं, ये एलटी के सिलेबस में हैं, तो इसलिए हमें इन्हें भी पढ़ना जरूरी है। तो चार्ल्स डिकेंस एक नॉवलिस्ट थे, नॉवल लिखते थे ये। तो इनका फुल नेम, पूरा नाम था चार्ल्स जॉन हफाम डिकेंस। बर्थ, इनका जन्म हुआ था 7 फरवरी 1812 को। इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 7 फरवरी 1812 को। चार्ल्स डिकेंस एक नॉवलिस्ट के साथ, राइटर के साथ साथ क्रिटिक्स भी थे। अगर बात करें इनके प्लेस ऑफ बर्थ की, यानी इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था लैंडफोर्ड इन हम्पशायर यूके। इनका जन्म हुआ था लैंडफोर्ड इन हम्पशायर यूके। और इनके जो फादर थे, फादर का नाम था जॉन डिकेंस। ये जो फादर थे इनके, ये क्लर्क थे नेवी ऑफिस में, यानी जो कार्यालय का काम जो देखते हैं नेवी में, उसमें क्लर्क थे। चार्ल्स डिकेंस के फादर जॉन डिकेंस। मदर का नाम था इनका एलिजाबेथन डिकेंस। मदर का नाम क्या था? एलिजाबेथ डिकेंस। इनकी वाइफ थी कैथरीन थॉमसन। पत्नी का नाम इनका था कैथरीन थॉमसन। ये इनके मदर, फादर और उसके जीवन से जुड़े तत्व थे। अब हम देखेंगे इनके वर्क, क्योंकि इनके वर्क से मोस्टली अधिकतर क्वेश्चन आते हैं और इन्होंने नॉवल लिखे थे ज़्यादातर। तो नॉवल के सीरीज में, इनके वर्क के सीरीज में पहला इनका वर्क आता है पिक बिक पेपर्स। पिक बिक पेपर्स इनका नॉवल था और ये मंथली रिव्यू थे, यानी इनके जो नॉवल थे वो सीरीज से आते थे। मंथली, महीने में एक इनका वर्क आ गया, फिर उसी का सेकंड पार्ट आया, इस तरह से इनके वर्क अपीयर होते थे। दूसरा इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है ओलिवर ट्विस्ट। मैंने यहाँ पर इम्पोर्टेंट वर्क लिए हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो चैप्टर वाइज होगी, यानी क्योंकि नोवेल की जो स्टोरी होती है, कहानी होती है, उसके कैरेक्टर होते हैं। तो अगर हम कैरेक्टर पढ़ भी लेते हैं तो हमें बिना स्टोरी पढ़े उसके कैरेक्टर याद नहीं रहते, लेकिन जब हम स्टोरी पढ़ते हैं तो हमें स्टोरी का प्लॉट भी याद हो जाते हैं और उसके कैरेक्टर भी याद हो जाते हैं। इसलिए मैं अलग से ही हर एक वर्क की इंडिविजुअल वीडियो बनाकर इसमें डालूंगी, ताकि आपको अच्छे से इनके वर्क के कैरेक्टर और उसकी समरी आपको याद हो जाए, और कोई भी क्वेश्चन अगर समरी से, कैरेक्टर से आता है तो आपका मिस ना हो। तो क्योंकि हमें साथ साथ उनके समरी के साथ साथ वर्क के नाम भी याद रखने हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन यही आ जाता है कि कौन सा वर्क चार्ल्स डिकेंस का है और कौन सा नहीं है। तो दूसरा इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क आता है ओलिवर ट्विस्ट। तीसरा आता है निकोलस निकलवे। निकोलस निकलवे जो इनके संत थे उनके ऊपर आधारित है, तो निकोलस निकलवे। फोर्थ आता है इनका द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप। इनका वर्क आता है द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप। 5 आता है बार्नाबे र्यूज। इनका वर्क आता है बार्नाबे र्यूज। 6 आता है मार्टिन सुजलवेट। 6 जो वर्क आता है वो इनका आता है मार्टिन सुजलवेट। 7 आता है डॉम्बे एंड सन। 7 वर्क आता है इनका डॉम्बे एंड सन। 8 आता है डेविड कुपरफील्ड और 9 आता है ब्लीक हाउस। 9 इनका वर्क आता है ब्लीक हाउस। 10 आता है हार्ड टाइम्स। 11 लिटिल डोरेट। 12 अ टेल ऑफ टू सिटीज। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। फिर आता है अवर म्यूचुअल फ्रेंड और 15 आता है द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड।
फिर नेक्स्ट आता है इनका द अमेरिकन नोट्स, और अमेरिकन नोट्स में क्या आते हैं, ट्रेवलॉग आते हैं, यात्रा आती है, लायरा आता है, ब्रिजमैन और डीप ब्लाइंड पर्सन। तो ये हमने कुछ चार्ल्स डिकेंस से जुड़े हुए तथ्य देखे और इनके वर्कों पर चर्चा की, कौन कौन से वर्क, कौन कौन से मोस्टली नॉवल, क्योंकि ये नॉवल राइटर थे चार्ल्स डिकेंस, नॉवल लिखते थे, तो इनकी नॉवल की जो समरी होती है वो थोड़ी सी लंबी भी होती है, इसलिए मैं हर वर्क की समरी आपके सामने अलग अलग करके लेकर आऊँगी अच्छे से समझाने के लिए, खासकर पीजीटी की तैयारी के लिए। तो बने रहें चैनल पर, अगले वीडियो प्राप्त करने के लिए लेकर आएंगे चार्ल्स डिकेंस का पहला वर्क है हमारा पिक पिक पेपर्स, उसके कुछ प्लॉट समरी के साथ।